नमस्कार श्रद्धालुओं, लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं साध्वी करुणा आज आपको बताऊंगी कि जिनके घरों में भूत प्रेत की दिक्कत होती है उनके घरों से इन्हें कैसे बाहर निकाला जा सकता है। उसके लिए एक तो परिवार के ऊपर से उतारा होता है, साथ ही साथ उसके घर का कीलिंग किया जाता है। कीलिंग कीलों के द्वारा किया जाता है। इसमें कीलों को अभिमंत्रित किया जाता है और घर में कीलें गाड़ी जाती हैं, जिससे प्रेत बाधा उनके घर में प्रवेश नहीं कर सके। जो भक्त के द्वारा कीलें गाड़ी जाती हैं वे तब तक होती हैं जब तक होली, दिवाली, दशहरा या अन्य त्योहारों पर उन भक्तों को भोग प्रसाद देते हैं। ये भोग प्रसाद उस देवता के नाम से दिया जाता है जिसके नाम से कीलें गाड़ी गई हैं, क्योंकि कीलिंग का मतलब होता है भक्त के द्वारा उतारा किया जाना। और उसके बाद जो आपके घर का कीलिंग करता है, और उस कीलिंग का मतलब होता है कि आपके घर का पहरा लगाना। और फिर वो देवता आपके घर की रक्षा करते हैं। जैसे आपके घर के कुल देवता आपकी रक्षा करते हैं या कुल देवी आपके घर की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार यह देवता भी आपके घर की रक्षा करते हैं। कीलिंग अधिकतर उन लोगों के लिए होती है जिन लोगों के पितृ, कुल देवी या कुल देव उस घर की रक्षा करने में असमर्थ हों। यह आपकी रक्षा करने में इसलिए असमर्थ होते हैं क्योंकि आप उनकी सेवा सही प्रकार से नहीं कर पाते, उनको प्रसन्न नहीं कर पाते। अगर आप उनको प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके घर के कुल देवी और कुल देवता और पितृ आपकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। जब एक परिवार के अंदर भूत प्रेत की बाधा घुस जाती है तो उस घर में कई भूत प्रेत होने की या आने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि मनुष्य जैसे मनुष्य को आकर्षित करता है वैसे ही प्रेत आत्माएं प्रेत आत्माओं को आकर्षित करती हैं। जब भक्त आपके घर में अपने देवता को बैठाता है तो उन देवता को भोग प्रसाद देना होता है। तब तक आपका घर सुरक्षित रहता है, कोई परेशानी आपके घर में नहीं होती, जैसे भूत या प्रेत या किसी आत्मा का होना। लेकिन जब आप उन देवता को भोग प्रसाद देना छोड़ देते हैं, उनकी रक्षा करना छोड़ देते हैं, तो पुनः आपके घर में भूत प्रेत वाली परेशानी प्रारंभ हो जाती है। तो ये होता है भक्त के द्वारा कीलिंग करना। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो आपको सेवा बताते हैं। जैसे अगर आप भूत प्रेत से अपने घर की सुरक्षा चाहते हैं और खुद ही सुरक्षा करना चाहते हैं तो भक्त आपको उस सेवा का तरीका बताते हैं जिससे आपका घर भूत प्रेत से मुक्त हो सके। इसमें आपके इष्ट की सेवा, पितृ की सेवा, कुल देवी की सेवा या कुल देवता की सेवा सभी कुछ आता है। इन्हें साधना करके या पूजा करके मजबूत किया जाता है, प्रसन्न किया जाता है। इसके बाद आप इनकी सवारी बुला सकते हैं या इनकी सवारी बुलाई जाती है और वचन लिया जाता है कि वे उनके घर की रक्षा इस तरह से उस घर पर पर्दा रह के या पहरा रह के करेंगे। इस पूजा में भक्त का कोई दखल नहीं होता, लेकिन भक्त को उसकी दक्षिणा और सामान देना आवश्यक होता है। फिर आपके घर के देवता ही आपके घर की रक्षा करते हैं। वैसे सही तरीका यही है कि आपके घर का देवता आपके घर की रक्षा करे, जिन्हें हम कुल देवता या कुल देवी के नाम से जानते हैं, जिन्हें परंपरागत हमारे कुल में या घर में पूजते हैं। अगर इन्हें ही घर की सुरक्षा का दायित्व दिया जाए तो इस प्रकार की परेशानी नहीं होती। लेकिन अधिकतर लोग यह रास्ता चुनते हैं कि किसी भक्त के द्वारा कीलिंग करवा दी जाए, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए आपके घर की रक्षा करते हैं और इसमें भी आपको पूजा, भोग आदि का विशेष ध्यान रखना होता है। एक ऐसा उतारा भी होता है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको कुछ सामान की ज़रूरत होती है। इस उतारे में माता काली और भैरव बाबा साथ चलते हैं
और यह दोनों शक्तियों के द्वारा उतारा होता है। ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इस उतारे को वही कर सकता है जो माता काली और भैरव बाबा का भक्त हो, जिस पर दोनों की कृपा बरस रही हो। इस उतारे को 7 बार उल्टे हाथ से उतारे के सामान के साथ उतारा जाता है और अन्य पूजा भक्ति के द्वारा की जाती है। यहाँ मैं आपको सामान बताऊंगी कि क्या क्या सामान उतारे में आवश्यक है, जैसे 5 फूल माला, देसी जायफल, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के फूल, 5 नींबू, 20 ग्राम लौंग, 10 रुपये के बतासे, कपूर, 2 सकोरे, 100 ग्राम उबले चावल, 250 ग्राम बूरा, 11 नागफनी कीले, तिल कालवे, 1 सिंदूर, 1 काजल, 1 आटे की लोई, दाल बड़ी, 5 पान के पत्ते, कच्चा सूत, 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1 जटा वाला नारियल, 1 दारू की बोतल, 1 कामिया सिंदूर, 1 सुई, 1 चाकू, 1 किलो साबुत काले उड़द, आधा किलो लोवान, आधा किलो गंध, आधा किलो राई। इसमें काले मुर्गे का भी प्रयोग होता है, लेकिन कुछ लोग ही इसमें इसको जोड़ते हैं। उस मुर्गे को मंदिर में जाकर माता काली को चढ़ाया जाता है या शमशान में चढ़ाया जाता है, लेकिन जिंदा। इसमें बताई गई कीलें घर की कीलिंग में प्रयोग की जाती हैं। इसमें नींबू, फूल माला और जायफल बलि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बूरा और चावल भोग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से उतारे के सामान से उतारा किया जाता है। ये माता काली और भैरव बाबा दोनों शक्तियों की पूजा के लिए होता है। किसी व्यक्ति या घर के ऊपर कितना भी बड़ा जिन, मसान, भूत या प्रेत हो, उन्हें इस उतारे के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस उतारे को साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। यह वही कर सकता है जिसके ऊपर माता काली और भैरव बाबा की कृपा होती है या दोनों में से किसी एक का भक्त होता है। सारी सामग्री को दोनों सकोरों में लेकर उतारा किया जाता है। एक सकोरा माता काली के नाम का होता है और दूसरा सकोरा भैरव बाबा के नाम का होता है। हमारे इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन जरूर दबाएं, साथ ही इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो पर लाइक करें एवं कमेंट करें। धन्यवाद।